कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह ले आती है जहां उम्मीद तो बहुत होती है पर हकीकत कुछ और ही निकलती है। साक्षी गुरुंग सिक्किम की एक साधारण लड़की जिसके सपने बड़े थे। देश की राजधानी दिल्ली आई थी अपने दम पर कुछ बनने के लिए। ना मां थी ना बाप और ना ही कोई ऐसा अपना जो उसका हाथ थाम सके। लेकिन कहते हैं तन्हाई में जब कोई अपना मिल जाए तो जिंदगी को जैसे एक नया मतलब मिल जाता है। साक्षी को भी लगा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी क्योंकि उसकी दुनिया में आया था हिमांशु, एक ऐसा लड़का जिसने उसे भरोसा दिलाया, अपनापन दिखाया और प्यार का वादा किया। पर किसे पता था यही प्यार उसकी मौत की वजह बनेगा, यही अपना उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। 7 अक्टूबर की रात दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में हुई वो वारदात जिसने सबको हिला दिया। एक ब्लाइंड मर्डर जिसे दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे में सुलझा लिया। पर उसके पीछे की कहानी दिल दहला देने वाली थी। कहते हैं शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी के पास नहीं होता। कि इंसान की सोच, उसके रिश्तों और उसके इमोशंस को धीरे धीरे जहन्नुम में बदल सकता है। साक्षी गुरुंग दिल्ली आई थी खुद के पैरों पर खड़े होने का सपना लेकर, पर वह भी शिकार बन गई इस अंधे शक की। पुलिस की जांच ने इस मर्डर मिस्ट्री के पर्दे के पीछे की कई चौंकाने वाली सच्चाइयां उजागर कर दी जिन्हें जानकर हर कोई दंग रह जाएगा। क्योंकि कभी कभी वही जिसे हम अपना समझते हैं वही हमारी सबसे बड़ी खतरे की जड़ बन जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब साक्षी का प्यार हरियाणा के हिमांशु से हुआ। डीसीपी साउथ अंकित चौहान के मुताबिक 25 साल की साक्षी लगभग 1 साल से दिल्ली के कोटला इलाके में किराए के घर में रह रही थी। वो एक कॉल सेंटर में नौकरी करती थी और अपनी तन्हाई में जिंदगी के नए सपने देख रही थी। करीब 2 महीने पहले राजस्थान के जोधपुर में हुई उसकी मुलाकात हिमांशु से। दोनों के बीच जल्दी ही गहरी दोस्ती पनपी और फिर वह दोस्ती बदल गई रिलेशनशिप में। 5 अक्टूबर को हिमांशु दिल्ली आया और सीधे साक्षी के फ्लैट पर उससे मिलने। सपनों से भरी यह मुलाकात जल्द ही एक भयानक हकीकत में बदलने वाली थी। दिल्ली में आने के बाद हिमांशु का शक साक्षी पर बढ़ने लगा। उसके मन में यह डर बैठ गया कि शायद साक्षी किसी और के साथ संबंध में है। वह बार बार साक्षी से पूछताछ करता लेकिन साक्षी ने हर बार उसे खारिज कर दिया। पर शक का बीज उसके दिमाग में पहले ही बो दिया गया था। एक दिन उसने साक्षी के फोन में कुछ तस्वीरें देखी और यही तस्वीरें उसके शक को और गहरा कर गई। साक्षी ने स्पष्ट किया कि ये तस्वीरें उसके पहले के संबंध की हैं, लेकिन अब उनके बीच कुछ भी नहीं था। शक की यह आग जल्द ही भयानक परिणाम देने वाली थी। 7 अक्टूबर की रात दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में हिमांशु और साक्षी की मुलाकात घातक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। हिमांशु साक्षी की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वह वहीं बैठा शराब पी रहा था और नशे की हालत में फिर से झगड़े और बहस करने लगा। और फिर गुस्से का आलम चरम पर पहुंच गया। हिमांशु किचन की ओर गया, एक चाकू उठा लाया और उसने उसे सीधे साक्षी की गर्दन में घोंप दिया। चाकू का एक टुकड़ा उसकी गर्दन में फंसा रह गया। लेकिन इससे पहले कि हिमांशु पलट सके साक्षी ने खूब संघर्ष किया। इस संघर्ष में हिमांशु भी घायल हो गया। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि हिमांशु जब साक्षी से मिला था तब वह किसी अन्य केस में फरार था। यानी एक शख्स जिसकी जिंदगी अपराध और हिंसा में डूबी थी अब किसी की सबसे कीमती जिंदगी छीनने पर आमादा था। हत्या के बाद हिमांशु रोहतक की ओर भाग गया। इस दौरान कोई चश्मदीद गवाह मौजूद नहीं था। पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी में एक आदमी देखा गया जो सीढ़ियों से लंगड़ाता हुआ उतर रहा था और उसके लंबे बाल साफ दिख रहे थे। सबूत मिटाने की उसकी हर कोशिश में उसने साक्षी का मोबाइल भी अपने साथ ले लिया। कमरे को इस तरह अस्त व्यस्त कर दिया कि मामला लूटपाट जैसा लगे। पुलिस ने तुरंत कई टीमें बनाई और आरोपी की तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर
संदिग्ध हरियाणा का रहने वाला निकला। 8 अक्टूबर की देर रात पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में हिमांशु ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पता चला कि वह अक्सर इंस्टाग्राम पर गैंगस्टर्स और हथियारों के वीडियो पोस्ट करता रहता था और यह कोई नई हरकत नहीं थी। पुलिस पहले ही उसे चोरी, सेंधमारी और चोरी का सामान रखने के 14 मामलों में तलाश रही थी। हत्या इस केस ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि किसी रिश्ते में भरोसा कितनी नाजुक चीज है। दिल्ली पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी 24 घंटे के भीतर सुलझाई और आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया। जांच के दौरान सामने आया कि हिमांशु पहले से ही कई मामलों में वांछित था। वह सोशल मीडिया पर गैंगस्टर और हथियारों की दिखावटी पोस्ट करता रहता था। हत्या के समय वह नशे में था और शक ने उसे हिंसा तक पहुंचा दिया। यह केवल एक केस नहीं था, बल्कि एक चेतावनी भी थी कि अकेलेपन और अविश्वास कितने विनाशकारी हो सकते हैं। पुलिस रिमांड, कोर्ट कचहरी और न्यायिक प्रक्रिया अब आगे की राह तय करेगी। आज भी कई मामलों में गिरफ्तारी केवल शुरुआत होती है। साक्ष्य, विधिक दायरियाओं और सुनवाइयों के जरिए ही अंतिम फैसला आता है। अगर आप शहर में अकेले रहती हैं, तो कुछ बेसिक सुरक्षा कदम मददगार होते हैं। पहला, किसी भी नए रिश्ते में अपने करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों को जानकारी दें। दूसरा, फोन और व्यक्तिगत सामान का लॉग या बैकअप रखें। तीसरा, अगर कोई शख्स बार बार शक या धमकी देता है तो स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएं। चौथा, सोशल मीडिया पर अपनी लोकेशन और निजी जानकारी साझा करने में सावधानी रखें। हम साक्षी के लिए न्याय की उम्मीद करते हैं और ऐसी कई लड़कियां हैं जिनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह कहानी सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि चेतावनी का एक स्याह अध्याय है। याद रखिए, रिश्तों में भरोसे की खेती करनी पड़ती है। शक की जड़ को बढ़ने मत दीजिए। मैं वापस लौटूंगा ऐसे ही और भी केस स्टोरीज के साथ। तब तक सावधान रहिए, जागरूक रहिए। अगर आप इस तरह के और केस स्टोरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने पुलिस स्टेटमेंट और रिपोर्ट के लिंक दिए हैं। विवरण पढ़िए और सचेत रहिए।